हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइव ट्यूटोरियल। इसके बाद हम डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं जो आपको पेज नंबर 10 पर दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल है, कोई नई चीज़ नहीं है। इसको बस क्या करना है, ए दिया है ब्रैकेट में ए बी सी डी, बस इसको आपको क्रॉस वेरीफाई करना है। जैसे हमने ए को डी से क्रॉस मल्टीप्लाई किया है ना, ए से डी से मल्टीप्लाई किया और सी को बी से मल्टीप्लाई किया और बीच में माइनस की साइन आएगी। देखिए कैसे हैं, ए को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए मल्टीप्लाई बाय डी, ये ब्रैकेट में एक यूनिट हो गई और बीच में माइनस की साइन आएगी। सी को मल्टीप्लाई करेंगे बी से या बी को सी से, कोई भी चीज़ हो, बी को हम मल्टीप्लाई करेंगे सी से, तो हमारे देखो दो यूनिट हो गई। इसको हम खाली बोलते हैं डिटरमिनेंट्स। तो डिटरमिनेंट्स कोई नई चीज़ नहीं बल्कि सिंपल चीज़ है। हमने इसको इससे क्रॉस किया, इसको इससे क्रॉस किया, बीच में माइनस की साइन आ गई और ये यूनिट। तो ये तो अल्फ़ाबेट्स में, हम नंबर में एक बार समझते हैं, बहुत आसान है। आपको सॉल्व एग्जांपल करके दिया हुआ है आपके पेज नंबर 10 पे। हम इसके इसी का एग्जांपल लेते हैं। जैसे पहला दिया हुआ है 5 3 7 9। हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, यानी 5 को 9 से मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस रहेगा, और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 7। अब देखिए 5 9 दा 45 हो गया, बीच में माइनस की साइन रहेगी, 7 3 दा 21 हो गया। तो कितना हो गया 45, ये प्लस 45 माइनस 21 कितना हो गया, हमको आंसर मिल गया 24। बहुत सिंपल है। दूसरा दिया हुआ सिंपल दिया, तीसरा हम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा ये अपॉन में दिया हुआ है। जैसे हम देखते हैं 2 √ 3 9 2 3 √3, ये हमको करके दिया हुआ है। ये थोड़ा मुश्किल है, हमें ये थोड़ा कट। तो कितना है 2 √3 9 और ये 2 है 3 √3। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम देखते हैं इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 2 √3 मल्टीप्लाई बाई 3 √3, ये एक यूनिट बन गई। फिर माइनस का साइन बीच में आएगा, यहाँ पर आएगा। फिर हम क्या करेंगे, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाई 2। अब देखिए ये 2 अंडर से बाहर है और 3 बाहर है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको ही बाहर कर लेंगे। 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया, ये 6 हो गया। अब ये अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट 3, तो रूट 3 कितना होता है ना, ये भी √3 ये भी √3, तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 इज इक्वल टू 3 हो गया। इसको मल्टीप्लाई बाई 3, जैसे हम देखते होंगे यहाँ पर √3 है मल्टीप्लाई बाई √3 कितना हो गया, √3 मल्टीप्लाई बाई √3, ये हो गया 3 हो जाता है। वैसे यहाँ पर हमको दिया हुआ है √3 मल्टीप्लाई बाई √3, यहाँ पे देखो 3 हो गया। तो 6, ये 2 3 दा 6 है ना, ये 2 और ये 3, 2 3 दा 6 दोनों मल्टीप्लिकेशन है। फिर इसको हमने इससे मल्टीप्लाई किया, तो √3 मल्टीप्लाई बाई √3 कितना हो गया, 3 हो गया। और ये ऐसे ही आ गया, और 9 2 दा 18 हो गया, 6 3 दा 18 हो गया, 6 3 दा 18 हो गया, -18। अब देखिए +18 और -18 इक्वल टू 0। तो बहुत आसान है, ज़्यादा इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली डिटरमिनेशन मेथड्स के ऊपर। अभी डिटरमिनेशन मेथड्स क्या है हम वो भी देख लेते हैं। डिटरमिनेंट मेथड, और इसको हम बोलते हैं क्रैमर्स रूल। ये भी एक स्टेप खाली आगे है, ज़्यादा कुछ नहीं है, मुश्किल नहीं है। तो हम इसमें देखते हैं ये क्रैमर्स रूल क्या है। इसको क्रैमर्स रूल भी कहते हैं और डिटरमिनेंट मेथड भी कहते हैं। तो इसमें क्या, पहले इसमें एक इक्वेशन यानी एक मैथमेटिशियन थे, तो उनकी वजह से उनका नाम था मैथमेटिशियन गैब्रियल क्रैमर। आपके बुक के पेज नंबर 11 में दिया हुआ है। उनका नाम क्या है, गैब्रियल क्रैमर। तो उनके नाम से ये इसका नाम पड़ गया है। तो पहले हम समझते हैं ये है क्या। जैसे हम एक इक्वेशन लिखते हैं, ये इसका इक्वेशन a1x + b1y = c1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। दूसरा a2x + b2y = c2, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये
बहुत सारे स्कूल में बोलते हैं ये नई चीज़ है, ये नई चीज़ नहीं है, बल्कि बहुत ही जैसा हम साइमल्टेनियस इक्वेशन करते थे ये वही टाइप का है। कि हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको लगेगा कितना इजी है। तो आपकी जैसे बुक में दिया हुआ है पेज नंबर 10, 11 और 12 के ऊपर, तो इसके ऊपर मत जाइए, खाली वो सॉल्यूशन किया हुआ है जैसे साइमल्टेनियस इक्वेशन 1, 2 उसमें काटते थे हम, तो इसमें भी वैसे ही आएगा, इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस इसमें एक चीज़ हमको फाइंड आउट करनी ये है, जैसे उसमें हम डी फाइंड करना है और डी एक्स फाइंड करना है और डी वाई फाइंड करना है। अब ये डी एक्स डी वाई क्या है हमको वो भी समझना पड़ेगा। जैसे हमने तो यहाँ पे लिखा ये A1, ये A2, ये B1, ये B2 और ये C1 और ये C2, ये हमको देखना है ये है क्या। डी में क्या लगता है फॉर्मूला, डी एक्स में क्या लगता है फॉर्मूला, डी वाई में क्या लगता है फॉर्मूला, वो हमको देखना पड़ेगा। हम देखेंगे तो बहुत आसान लगेगा। जैसे हमको डी में क्या है फॉर्मूला, डी इज़ इक्वल टू, इसमें क्या है A1 B1, और जहाँ A2 B2, जहाँ पे A1 B1 आएगा वहीं A2 B2 भी आएगा, क्योंकि दोनों इक्वेशन को हमको लेके चलना है। A1 वाला ये इक्वेशन है और A2 वाला ये, देखो सब में यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो एक इसका एलिमेंट एक इसका एलिमेंट, दोनों का हमको चाहिए। तो डी का क्या फॉर्मूला क्या है, जब डी फाइंड करना है तो हम क्या लगाएंगे A1 B1 A2 B2। फिर हम देखेंगे डी, अगर हमको डी एक्स मालूम करना है हम इसमें क्या फॉर्मूला लगाते हैं, हम देखते हैं इसमें ये C1 B1 C2 B2, ये हमारा फॉर्मूला है डी एक्स डी वाई का है। फिर हम ये डी एक्स का, अब हम डी वाई का निकालते हैं। तो डी वाई का क्या है, A1 C1 A2 C2, ये हमारा डी वाई का फॉर्मूला है। तो इसमें याद करना थोड़ा हमको मुश्किल पड़ता है, कैसे हम याद करेंगे, डी में ये आएगा, डी एक्स में ये आएगा, डी वाई में ये आएगा। तो एक छोटी सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ। D1 में खाली ये समझ लीजिए A1 B1 A2 B2, थोड़ा इसमें कॉम्प्लेक्शन है। DX यहाँ C1 B1 है, यहाँ A1 C1 है, तो आपको कुछ नहीं याद करना है, बस खाली आप देख लीजिए CBAC, ये आप थोड़ा याद कर लीजिए। जैसे CBSE बोर्ड जैसा होता है, हमने जैसा महाराष्ट्र बोर्ड है वैसे CBSE बोर्ड है, तो आप खाली याद कर लीजिए CBAC है, CB ये हो गया। देखो CB यानी ये DX का हो गया और AC जो है वो DY का हो गया। अब देखेंगे CB यानी C और B, जहाँ पे देखो जैसे ये क्या है D, ये DX में हो जाएगा और ये DY में हो जाएगा। तो DX हमने क्या लिखा था, देखो CB, देखो यहाँ पे CB C1 B1 और C2 B, जहाँ C1 B1 रहेगा वहीं C2 B2 भी रहेगा। दूसरा हम देखा था DY में क्या आएगा AC, तो हमने यहाँ पे क्या देखा AC, देखो A1 C1 A2 C2, तो बहुत सिंपल है। फिर आपको DY निकालना है, या आपको D मिल गया, DX मिल गया और DY मिल गया। तो अगर X की वैल्यू निकालना है तो हम क्या लिखते हैं DX अपॉन D, और अगर Y की वैल्यू निकालनी है तो DY अपॉन D। ये हमारा छोटा सा एक थोड़ा फॉर्मूला समझ लीजिए इसको, हम इसके बाद हम आराम से अपना सॉल्व कर सकते हैं हमारा इक्वेशन जो है। तो इसके बाद हम नए टॉपिक के आगे हम चलते हैं। जैसे आप आगे दिया हुआ है डायरेक्टली हम आपके सॉल्यूशन पे चलते हैं। आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3, प्रैक्टिस सेट नंबर 1.3। तो पहला आपको दिया हुआ है 3 4, ये आपको इक्वेशन यही दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, खाली ये बॉक्स बना के दिया हुआ है। ये देखिए 3 है, फिलिंग द ब्लैंक विद द करेक्ट नंबर, 1.3 है, 4 3 4 5। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मत, देखो 3 दिया हुआ है, यहाँ पे ब्लैंक दिया हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे 3 × 5, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 5।
और माइनस का साइन यहाँ पे है ही है। फिर यहाँ पे देखो ब्लैंक है, यहाँ मल्टीप्लाई बाय 4, तो 4 कहाँ है, देखो यहाँ है। 4 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। अब देखो ये 5 3 15 यहाँ पर आ गया 15, माइनस का साइन यहाँ था, यहाँ माइनस का साइन आ गया, और 4 2 8, 8 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब देखिए प्लस 15 माइनस 8 कितना हो गया, ये हो गया 7, ये हो गया 7। फिर आपको 2 दिया हुआ है, ये तो हमको सॉल्व करना, चलो हम सॉल्व करते हैं इसको। तो 2 का क्वेश्चन क्या दिया है हमको, -1 7 2 4। फ्रेंड इसमें माइनस प्लस यानी बहुत ज़रूरी है, इसको आपको लेके चलना है। नंबर बिगर साइन का नहीं होगा, या प्लस होगा या माइनस होगा। देखो ये माइनस है, ये 7 है, ये +2 है, ये +4। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। -1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये एक ब्रैकेट में डाल दो, फिर माइनस बाहर आएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। देखिए -1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 4 कितना हो गया, 4। तो आंसर क्या हो गया, -4, और ये माइनस का माइनस ही रहेगा। 2 7 14। अब आंसर कितना आया, देखो -4 -14, -4 -14 कितना आता है, ये हमको मिला -18। तो माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, तो दोनों को प्लस कर देंगे, ये 18 आएगा। और बड़े नंबर की साइन, बड़ा नंबर कौन सा है, 14। हमारा पहला आंसर क्या आया, 18 आया। फिर सेकंड क्या है, 5 - 7 5 3 -7 0। ये भी बहुत आसान है, आप इसको ट्राई कर लीजिए। सिर्फ क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, और ये मैं इक्वेशन बना के रख देता हूँ। -7 मल्टीप्लाई बाय 3, माइनस का साइन यहाँ पर आएगा, और 0 मल्टीप्लाई बाय 5, 0 मल्टीप्लाई बाय 5। कोई चीज़ को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी आंसर 0 ही आएगा। अब इसको कर लेना। मैं थर्ड करता हूँ, ये थोड़ा अपॉन में दिया हुआ है, थोड़ा हार्ड लगेगा। 7/3 5/3, नीचे क्या दिया है, 3/2 1/2, ये आपको दिया हुआ है। तो कुछ नहीं करना, सिंपली इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, 7/3 मल्टीप्लाई बाई 1/2। देखो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर ये ब्रैकेट के अंदर ये माइनस का साइन यहाँ रहेगा, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा। 3/2 मल्टीप्लाई बाई 5/3। अब देखिए फ्रेंड, अगर मल्टीप्लिकेशन बीच में साइन है तो नीचे का डिनोमिनेटर कोई भी हो चलेगा। तो हम क्या कर दें, 7 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 7 1 7, और नीचे 3 2 6, माइनस का माइनस ही रहेगा। यहाँ भी देखो, यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 3 15 हो जाएगा, और 3 2 6 हो गया। अब देखो यहाँ पे माइनस और प्लस अगर करना है तो नीचे का डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ये रूल कहता है। देखो यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, तो माइनस प्लस हो जाएगा। +7 -15 कितना हो गया, देखो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो 15 में से 7 माइनस होगा तो कितना बचा, 8। लेकिन साइन बड़े नंबर की होगी, बड़ा नंबर क्या है, माइनस, ये माइनस लगेगा यहाँ पर, और नीचे 6 कॉमन था, 6 आ गया। अब इसको मिनिमाइज़ कर दीजिए, काट दीजिए। 2 3 6 2 4 8। हमारा आंसर कितना आ गया, -4/3। ये हमारा आंसर हो गया, हमारा आंसर हो गया। फिर उसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो आपका सॉल्व करना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, उसको क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। यानी क्रैमर, अब क्रैमर रूल क्या है, हमने इससे पहले देखा, अब हम उसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.3, क्वेश्चन नंबर 3 आपको दिया है। पहला 3x - 4y = 10। दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है 4x + 3y = 5।
देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल आपको जैसा हम करते हैं साइमल्टेनियस इक्वेशन, ये वैसे ही करना है, खाली ये क्या करना है, क्रैमर्स रूल। तो क्रैमर्स रूल क्या है, हमने अभी पढ़ा था। जैसे ये हॉरिजॉन्टल में है, आप वर्टिकल में लिख लीजिए 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10, 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। अब हमने देखा था a1 b1 b1 c1, हमने जो देखा था, पहले हमको ये निकाल लेना है कि a1 क्या है, b1 क्या है, c1 क्या है। जैसे ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, तो इसमें सब 1 आएंगे, a1 b1 c1। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 है ना, a2 b2 c2। अब ये e2 b2 c2 क्या है, हम निकाल लेते हैं। a1 क्या होगा, b1 क्या होगा, c1 क्या होगा, फिर a2 क्या होगा, b2 क्या होगा, c2 क्या होगा। हम देखते हैं a1 क्या होगा। देखो a1 मतलब यहाँ 1 1 1 है, मतलब इक्वेशन नंबर 1, मतलब ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं हम। अब देखिए a2 मतलब पहला ना, ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, तो जो x के साथ में जो नंबर लगा हुआ है ये हमारा आता है a1 में, ये क्या है 3 प्लस 3, तो a1 में क्या आएगा प्लस 3, प्लस मतलब प्लस लिखो या नहीं लिखो उसको प्लस ही माना जाएगा। फिर b1 क्या है, देखो ये b1 है जो x के साथ में लगा हुआ है, सॉरी y के साथ में जो लगा हुआ है वो b1 कहलाएगा, प्लस ये -4 है, ये -4 है, तो यहाँ पे ये -4 आ जाएगा। और c1 जो है ये पहले इक्वेशन में देखो यहाँ पे जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ये अकेला 10 है, यहाँ पर ये 10 आ जाएगा। फिर ऐसे ही a2 में ये x जो लगा हुआ है वो क्या है 4 प्लस 4 है। b2 यानी ये b2 जो y से लगा हुआ है सेकंड इक्वेशन में वो +3 आ जाएगा, और c2 क्या है 5 है। अब ये इक्वेशन को हम फाइंड आउट करेंगे, हमको a1 b1 c1 मिल गया है। अब हम इसको यही वैल्यू को हम इक्वेशन में रखेंगे हम। थैंक यू। ये हमको मिल गया a1 b1 c1 a2 b2 c2। अभी हमको निकालना है d की वैल्यू, तो d की वैल्यू हो क्या निकालते हैं, d इज इक्वल टू हम क्या लिखते हैं a1 b1 a2 b2। अभी a1 और b1 हमको दोनों को यानी a1 यानी इक्वेशन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, और a2 यानी इक्वेशन नंबर 2 की बात कर रहे हैं। तो हमको a1 देखो दिया हुआ है 3 और b1 दिया हमको दिया है -4, तो हम क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 3 -4। a2 b2, a2 कितना है 4 दिया हुआ है, तो हम यहाँ 4 लिखेंगे, और b2 कितना दिया है 3, ये ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। फिर इज इक्वल टू इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, और माइनस साइन रहेगा बीच में। -4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 मल्टीप्लाई बाई 4, अभी कितना हो गया 3 3 9 हो गया, देयरफॉर 9। और ये माइनस और यहाँ ब्रैकेट के अंदर माइनस है, हमने देखा होगा अगर ब्रैकेट है मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस हो गया। और ये 4 4 16। अब देखिए +9 और +16 कितना हो गया, ये 25 हो गया। हमको d की वैल्यू मिल गई। अब d1 की वैल्यू निकालेंगे, सॉरी dx की वैल्यू निकालेंगे। तो dx कैसे निकलता है, क्या फॉर्मूला है, हमने देखा था कि dx की मालूम करना है, dy मालूम करना है, तो क्या फॉर्मूला है CBAC। हमने देखा था CBSC जैसे बोर्ड होता है तो खाली S के बदले एक रिप्लेस कर देना है, CBAC ये dx का है और AC जो है वो y का, यानी C1 B1 C2 B2 A1 C1 A2 C2। तो dx में क्या आएगा C1 B1 और C2 B2, C1 B1 C2 B2। तो C1 कितना दिया है हमको 10 दिया हुआ है, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10 और -4 फिर 5 और 3,
इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 मल्टीप्लाई बाई 3 और -4 मल्टीप्लाई बाई 5 -4 मल्टीप्लाई बाई 5 तो ये कितना हो गया 10 3 30 हो गया माइनस माइनस फिर प्लस हो गया 5 4 20 तो ये हमको मिल गया 50 क्या है हमको dx मिल गया। अब हम dy की वैल्यू निकालेंगे। dy की वैल्यू क्या है देखो यहाँ पे ac मतलब y a1 c1 a2 c2 तो a1 c1 a2 c2 तो a1 कितना मिला हमको 3 मिला और 10 है 4 और 5 इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 मल्टीप्लाई बाई 5 माइनस 10 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 5 3 15 हो गया माइनस 10 4 40 देखो प्लस 15 माइनस 40 कितना हो गया 40 में से 15 माइनस करो तो 25 देखिए माइनस क्यों बड़े नंबर के साइन माइनस इसलिए -25 आया हमको dy इतना मिल गया। अभी हमको x की वैल्यू y की वैल्यू निकालना है तो x की वैल्यू क्या होती है x इज इक्वल टू dx अपॉन d dx हमको कितना मिला था 50 मिला हमको यहाँ पर तो हम क्या लिखेंगे 50 d की वैल्यू कितनी है ये d की वैल्यू देखो यहाँ पर वी गॉट 25 हम यहाँ लिखेंगे 25 अब देखो 25 ये कट जाता है 25 1 25 टू द 50 तो कितना मिला हमको x की वैल्यू 2 मिली है। फिर y की वैल्यू निकालेंगे y इज इक्वल टू dy अपॉन d तो dy हमको मिला था देखो -25 तो यहाँ -25 d की वैल्यू कितनी है d वैल्यू सेम यहाँ पे 25 यहाँ पे लिखो 25 देखो 25 सेम है ये कट गया 1 तो कितनी वैल्यू कितनी y वैल्यू 1 तो हमको x और y की x की वैल्यू 2 आई है और y की वैल्यू -1 आई है। ये हमको आंसर मिल गया x और y की वैल्यू क्रैमर्स रूल से। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 हमको दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 सिंपल है इसको आप ट्राई कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हम क्वेश्चन लिख लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू -1 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12 वही हम फॉर्म में लिख लेंगे। हमको वैल्यू चाहिए a1 b1 c1 a2 b2 c2 तो हमारी x की वैल्यू a1 यानी ये नंबर जो x से लगा हुआ है x के बाजू में कोई नंबर नहीं तो हम उसको क्या मान लेंगे 1 b1 यानी जो y के से अटैच नंबर लगा हुआ है यहाँ पे क्या है 2 है ये क्या हो गया 2 हो गया। c1 क्या है जो यहाँ पे राइट हैंड साइड में नंबर दिया हो ये -1 तो c क्या हो गया हमारा -1। ऐसे a2 यानी ये इक्वेशन की बात कर रहे हैं a2 यानी ये 2 b2 यानी ये -3 और c2 यानी 12। अब हमको d की वैल्यू निकालनी है d यानी d इज इक्वल टू a1 b1 a2 b2 बस ये तो मेन था बाकी आप भी निकाल सकते हैं। a1 b1 क्या है आप इसको देख सकते हैं। a1 हमको क्या दिया हुआ है 1 हम लिखेंगे 1 और b1 2 दिया हुआ है a2 2 दिया है और b2 -3 दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करिए इसको इससे 1 को -3 से तो इज इक्वल टू 1 या नीचे लिख दीजिए 1 मल्टीप्लाई बाई
-3, बीच में माइनस की साइन आएगी, और 2 को 2 से, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, तो कितना हो गया 1 मल्टीप्लाई बाई -3, तो कितना हो गया -3, माइनस का माइनस आएगा 2 टू द 4, -3 -4 कितना होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बदलेगी नहीं, साइन वही रहेगी लेकिन प्लस हो जाएगा। 3 + 4 कितना हो गया 7, साइन बड़े नंबर की, बड़ा नंबर क्या है 4, तो 4 की साइन क्या है माइनस, यहाँ -7 हो जाएगी। डी की वैल्यू मिल गई हमको। अब हम डी एक्स की वैल्यू निकालते हैं। डी एक्स हमने पहले देखा था, डी एक्स कैसे मालूम करते हैं, हमको सी बी ए सी बी क्या है ये x और ए सी क्या है y की वैल्यू पुटअप करेंगे तो पता चलेगा। तो dx क्या है c1 b1 c2 b2, तो c1 हमको दिया हुआ है -1 और b1 दिया हुआ है 2, c2 हमको दिया है 12 और b2 दिया है -3। अब हम माइनस मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, -1 मल्टीप्लाई बाय -3, माइनस का माइनस रहेगा। 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 2, 12 मल्टीप्लाई बाय 2। अब ये -1 मल्टीप्लाई बाई -3, तो कितना हो गया, अब देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 कितना हो गया, ये 3 हो गया, -12 टू द 24। अब देखिए +3 -24 कितना हो गया, ये आपका हो गया 21। बड़े नंबर की साइन माइनस है, यहाँ भी माइनस हो जाएगा। ये हमको मिल गया dx। अब हम dy की वैल्यू निकाल देंगे। डी की वाई की वैल्यू क्या है, कैसे लिखेंगे हम, पहले a1 c1 a2 c2। a1 कितनी वैल्यू लिखी हुई है, a1 की है 1 और c2 की है -1। a2 दिया हुआ है 2 और c2 12 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय 12, साइन माइनस ऐसे ही रहेगा, और -2 मल्टीप्लाई बाय 2, -1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखो 1 12 द 12, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 2 द 2 हो गया। ये कितना हो गया 12 + 2, ये हमको मिला 14। ये हमको डी वाई की वैल्यू मिल गई। अभी x की वैल्यू निकालते हैं। सो x = dx अपॉन डी। देयरफॉर dx की वैल्यू कितनी हमको -21 मिली है, -21, और d की वैल्यू कितनी हमको -7 मिली है, -7। देखिए ये माइनस कट गया, ये माइनस कट गया, 7 1 = 7, 7 3 = 21, तो कितना मिल गया हमको 3 वैल्यू मिल गई x की। अब y की निकालते हैं, dy अपॉन d। तो dy हमको कितना मिला था यहाँ पर 14, ये हमने लिखा 14, और d की वैल्यू है -7। अब देखिए ये 7 1 द 7 कट गया और 7 2 द 14, तो ये 2 आंसर आया, लेकिन यहाँ माइनस था, यहाँ भी माइनस लगेगा। तो एक्स वाई एक्स की वैल्यू 3 और -2 ब्रैकेट में, ये हमने x और y की वैल्यू निकल गई। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, सेम वैसे ही आप सॉल्व कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है, हम आपको खाली इक्वेशन बना के देते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, 2x + 3y = 2, और सेकेंड x - y/2 =
1/2। तो पहला इक्वेशन हमको ऐसा मिला है, ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो इसको हमको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जब तक हम लीनियर इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो हम क्रैमर रूल इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। तो ये तो इक्वेशन मेरे लिए ठीक है, 2x + 3y = 2, लेकिन इसको हमको लीनियर इक्वेशन बनाना पड़ेगा। जब इसमें ऐसा देखो y/2 दिया हुआ है, ये y/2 दिया है, 1/2 दिया है, तो हमको नीचे का डिनोमिनेटर का नंबर वहाँ से हटाना पड़ेगा। देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों 2 का पहले एलसीएम निकाल लो। एलसीएम इसलिए निकाल रहा हूँ, तो अगर हो सकता है यहाँ 3 होता, अगर 4 होता या 5 होता तो ये अलग नंबर होता, ये अलग नंबर होता, तो दोनों में एलसीएम निकाल लेते हैं। जो कॉमन नंबर होता है वो सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम 2 का एलसीएम निकालेंगे, 2 1 2, 2 1 2, ये 1, तो कितना हो गया 2 × 1, कितना 2 × 1 कितना 2 हो गया हमारा। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है और ये 2 था, तो हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2 को। 2 × x माइनस 2 × y/2 = 2 × 1/2। अब देखिए ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, ये 2 कट गया, हमको कितना मिला 2 × x कितना होता है 2x, माइनस का माइनस ही रहेगा, यहाँ पे खाली y बचा, = ये 2 कटा, ये 2 कटा, खाली यहाँ 1 बचा। तो ये भी हमको देखो, अब ये हमको लीनियर इक्वेशन मिल गया हुआ, लीनियर इक्वेशन मिल गया है, कौन सा, इक्वेशन नंबर 2 को। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, a1 b1 c1 तीनों की वैल्यू, फिर a2 b2 c2। a1 की वैल्यू क्या है हमको मिल गई, देखो पर a1 की वैल्यू क्या है 2, यहाँ 2 लिखेंगे। b2 की वैल्यू क्या है, सॉरी ये b1 है, b1 की वैल्यू यहाँ पर क्या है देखो 3, यहाँ भी c1 की वैल्यू क्या है 2, फिर a2 यानी दूसरा इक्वेशन, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो a2 की वैल्यू क्या है 2, b2 की वैल्यू क्या है, जो यहाँ पे y के बाजू में कोई नंबर नहीं, तो हम क्या करेंगे कंसीडर 1 -1, ये -1 मिल गया। c2 यानी c2 यहाँ पर कितना है 1, ये भी हमको 1 मिल गया। अब d की वैल्यू निकाल सकते हैं, dx की वैल्यू निकाल सकते हैं, dy की वैल्यू निकाल सकते हैं। होप आप इसके आगे आप कर लोगे, खाली मेन यही था, हमने इसको लीनियर इक्वेशन बना दिया। अब हम सॉल्व आराम से कर सकते हैं। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपको मैं सॉल्यूशन पूरा वापस से दूंगा, लेकिन इसके आगे पूरा सिंपल आप कर सकते हैं। आप d की वैल्यू निकाल सकते हैं, फिर dx की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर dy की वैल्यू निकाल लीजिए। तो x = dx/x आएगा और y = dy/d आएगा। आप वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके बाद हमको दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 16 में, आप इसको देख सकते हैं। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, जैसे ये आपको इक्वेशन दिया हुआ है ना, 3/x - 1 4/7 = 8, 6/x - 1, ये आपको सारी इक्वेशंस दिए हुए हैं। तो ये इसके वेरिएबल जो 2 है, 2 इसके भी है, 2 इसके भी है, 2 इसके भी है, 2 इसके भी है, लेकिन ये लीनियर इक्वेशन नहीं है, नॉट ए लीनियर इक्वेशन। क्यों लीनियर इक्वेशन नहीं है? अभी हमने सॉल्व किया इससे पहले प्रॉब्लम में कि वो अगर कोई चीज़ न्यूमरेटर है, फ्रैक्शन में आती है, तो वो लीनियर इक्वेशन नहीं है। देखो यहाँ भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन है, यहाँ भी फ्रैक्शन, तो इसको हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन में। तो ये भी नॉट लीनियर इक्वेशन, ये भी इक्वेशन नहीं है, ये भी नॉट लीनियर इक्वेशन है। तो इसको हमको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसके आगे आपको डायरेक्टली प्रैक्टिस सेट 1.4 दिया हुआ है, हम इसको एक सॉल्व कर लेते हैं। 1.4
इसको आपको और अच्छे से समझ में आएगा। प्रैक्टिस सेट वन 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 15। दूसरा दिया हुआ है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 77। अब हम यहाँ पे तो कोई लीनियर इक्वेशन नहीं है, ये भी लीनियर इक्वेशन नहीं है, तो हम इसको लीनियर इक्वेशन फॉर्म करेंगे। कैसे? अगर मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 1/x इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 1/y इज इक्वल टू 15, तो इसको मैं, ये इक्वेशन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसको ऐसे लिख दिया और इसको 8 मल्टीप्लाई बाई 1/x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 1/y इज इक्वल टू 77। अब मैं इसको 1/x को कोई चीज़ एज्यूम कर लूँगा, एज्यूम 1/x इज इक्वल टू, अभी x है या आप a मान लीजिए या m मान लीजिए, मैं चलो m मान लेता हूँ, x मान नहीं सकते, x मान लेंगे फिर कन्फ्यूजन होगा, यहाँ भी x रहेगा वहाँ भी x रहेगा, तो मैंने 1/x को m मान लिया और 1/y को n एज्यूम कर लिया। अब मेरा इक्वेशन क्या बनेगा? देखो 1/x को मैंने m एज्यूम किया था, तो ये क्या हो गया? पहला वाला इक्वेशन मेरा 2 मल्टीप्लाई बाई 1/x, मतलब 1/x क्या हो गया? m हो गया। 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15 और ये 8 था, तो 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। अभी हमको दो इक्वेशन दो गई, ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन, ये हमारा बन गया लीनियर इक्वेशन। अभी इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन से हम सॉल्व करना है, क्योंकि साइमल दिया भी है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने नाम दिया। अब इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख लेंगे, 2m, या आप देखिए यहाँ 2m है, यहाँ पे 8m है, तो हमें कोई चीज़ पहले काटनी पड़ेगी, या तो m को काट दो या तो n को काट दो। तो देखो यहाँ पे 8m है, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे m को हम कॉमन कर सकते हैं। कॉमन करने के लिए यहाँ पे 2 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये भी 8 हो जाएगा। हमको फोकस किस पे करना है? m को कॉमन करना है। यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी हमको 8 लाना है, तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे सब को, तो ये 8m हो जाएगा। हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाई 4, 2 इक्वेशन 1, ये इक्वेशन नंबर 1 था और ये इक्वेशन नंबर 2। अब कितना हो गया? 4 से मल्टीप्लाई किया, 4, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15, सबको मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हो गया? 4 to the 8m हो गया, माइनस 4 3 the 12n हो गया, और 4 15 the 60, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हम लिखेंगे सॉल्व, या सॉल्व इक्वेशन 2 and 3। 2 कितना था? 8m, 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77। 3 कौन सा है? ये वाला, 8m माइनस 12n इज इक्वल टू 16। अब हमको देखना है, तो इसमें हम ऐड लगाना है कि सब्सट्रैक्शन लगाना है, क्या लगाएंगे ताकि हमारा एक ये 8m जो कॉमन हुआ है वो कट जाए। तो देखो दोनों में प्लस है, दोनों में प्लस है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे? सब्सट्रैक्शन। सब्सट्रैक्शन हमने इसलिए लिखा ताकि हमको
काटना है। अगर सब्सट्रैक्शन तो नीचे की सब साइन बदल जाएगी। देखो ये +8m था तो यहाँ पर हो जाएगा -8m, ये -12n था ये हो जाएगा +12n, ये यहाँ पे कोई साइन नहीं थी, ये प्लस माना जाएगा तो इसको हम माइनस कर देंगे। अब देखो +8m -8m कैंसिल हो गया, +5n और +12n, ये कितना हो गया 17n, 77 +77 -60 कितना हो गया 17। सो n इज इक्वल टू 17/17 इज इक्वल टू 1। n की वैल्यू कितनी आई 1। अब m की वैल्यू निकालेंगे। m हम लिखते हैं पुट, जैसा हमने पहले साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व किया वैसे सॉल्व करना है। पुट द वैल्यू ऑफ n इन कोई भी इक्वेशन में हम लिख रहे हैं, चलो मैं 3 में लिख लेता हूँ। इक्वेशन 3 में n की वैल्यू को रखना है, तो यहाँ पे 8m ऐसे ही आ जाएगा -12, यहाँ पे n था, n की वैल्यू हमको 1 दी है यहाँ पर, तो हम क्या लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 60। सो 8m -12 1 12 इज इक्वल टू 60। सो 8m इज इक्वल टू 60, ये +-12 यहाँ था वहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो +12 हो जाएगा। सो 8m इज इक्वल टू 60 + 12, ये 72 आता है। सो m इज इक्वल टू 72/8। अब देखिए कितना आता है 72/8। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 8 9 72, यानी m की वैल्यू हमको 9 मिल गई है। हमको n की वैल्यू 1 मिली है, n की वैल्यू 1 मिली है और m की वैल्यू 9 मिली है। अभी सम कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको और आगे करना है। क्यों और आगे करना है? क्योंकि m और n की वैल्यू आई है, हमको x की वैल्यू चाहिए, y की वैल्यू चाहिए। हमने 1/x यहाँ पे एज्यूम किया था, 1/x इज इक्वल टू m। तो हम इस इक्वेशन में m और n की वैल्यू लिखेंगे, तब हमको x और y की वैल्यू मिलेगी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं, हमने एज्यूम किया था 1/x हमने m माना था और 1/y को हमने n माना था। तो 1/x इज इक्वल टू m की वैल्यू आई थी 9 और 1/y n की वैल्यू आई थी 1। अब सो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। देखो नीचे कोई नंबर नहीं है तो हम इसको एज्यूम कर लेंगे 1, नीचे कोई नंबर नहीं तो एज्यूम कर लेंगे 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको इससे इसको इससे, तो देखो ये x मल्टीप्लाई बाई 9 तो कितना हो गया 9x इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये 1 हो गया। फिर वैसे ही y मल्टीप्लाई बाई 1 तो कितना y हो गया और 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 हो गया। अब ये सो x इज इक्वल टू 1 ये 9 जो है इक्वल टू इस तरफ आ जाएगा राइट हैंड साइड में, तो 9 जो है वो डिवीजन में आ जाएगा 1/9 और y की वैल्यू तो 1 आ ही गई है। तो हमको x और y की वैल्यू मिल गई है, कितना 1/9 और 1, ये हमको x और y की वैल्यू मिल गई है। आई होप आपको समझ में आओगे। इसके बाद हम दूसरा कंटिन्यू करते हैं।